हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अभी फ़िलहाल दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद हूं और हमारा बैकग्राउंड देखकर आप समझ रहे होंगे कि ये दिल्ली का ऐतिहासिक शीशगंज गुरुद्वारा है और ये बहुत ही ऐतिहासिक है और इसके बारे में कई बार हमने अपने क्लासेस में ज़िक्र भी किया था। और ये 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर कि आप एक प्रकार से शहादत स्थली कहकर भी पुकार सकते हैं। और यहीं पे औरंगज़ेब ने उन्हें मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई थी, उनका सर जो है वो कलम करवा दिया था। और उसी के उपलक्ष्य में उसी जगह पर एक बाद में गुरुद्वारा बनाया गया, उसी गुरुद्वारा को शीशगंज गुरुद्वारा कहकर पुकारा जाता है। तो आज हम लोग कोशिश करेंगे अंदर जाने की और वहाँ पर उससे जुड़े हुए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो दृश्य है, उन सारे दृश्यों को आप सब तक उपस्थित करने की। तो चलिए आइए चलते हैं, हम लोग देखते हैं आगे क्या क्या हम दिखा सकते हैं। वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको। वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको। शिव मन गहना जात का विलास को। नमस्कार दोस्तों, आज हम शीशगंज गुरुद्वारा आए हैं और सबसे अच्छी बात है कि हमने एक श्लोक भी पढ़ा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। माँ पिता पहले अध्यापक होते हैं बच्चों के, उसके बाद गुरु को स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे हम शीशगंज गुरुद्वारा साहब आए हुए हैं और यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सेवा का और कोई मौका मिले ना मिले, सबसे अच्छी सेवा ये दिखती है हमें यहाँ। और ये आपकी इच्छा पर निर्भर है, कोई बंधन नहीं है कि आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते, आपकी इच्छा पर है। हम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते, कम से कम किसी के चरणों का जो वो है, क्योंकि अतिथि देवो भव कहा गया है। किस रूप में हमें ईश्वर मिल जाए कोई पता नहीं है हमें। तो ये यहाँ पे जूता पॉलिश करके ही सब अपनी सेवा दे रहे हैं। तो हम इनसे कुछ बात करते हैं। भैया, ये आप सेवा देने का काम कर रहे हैं? हाँ जी, सेवा हो रही है, बाबा जी की सेवा हो रही है। बाबा जी की सेवा। हाँ जी, हाँ जी। तो हमारा तो ये मानना है कि हम शायद आम लाइफ में किसी के साथ सेवा नहीं दे पाते, तो ये कैसा लगता है? नहीं, गुरु घर की सेवा, जोड़ों की सेवा सबसे बड़ी जो सेवा मानी जाती है, ईश्वर की सेवा। हाँ जी, हाँ जी। अब पता नहीं किस संग इस रूप में कौन सी संगत आती है। कोई भाई साहब भी हो सकते हैं, कोई नाम जपने वाले बंदे भी हो सकते हैं। तो बाबे की सेवा है, जितनी हो सके उतनी करनी चाहिए। हाँ जी। ऐसा कंपलसरी तो है? कोई कंपलसरी नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। गुरु घर की सेवा जो मर्जी आके जो मर्जी करें, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब बताएं, ये सेवा किस पर्पज से आप दे रहे हैं? ਇਹ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਆਤਮ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। वो ये कह रहे हैं कि एक दोहा है, तज कुसंग सतसंग बैठ नित वाली बात है कि आप जो है हम अपने मन में जो भी ये सेवा देते जाते हैं, मन से मैल भी निकलता चला जाता है। देखिए, दो सेवादार भी हमारे साथ हैं। सेवा का उद्देश्य आप बता पाएंगे? सेवा का उपदेश ये है कि इसका मतलब ये होता है इक्वालिटी। यहाँ भगवान के घर पे सब एक जैसे हैं। हम सब आते हैं यहाँ पे, अपना जो हमारे 5 विकार होते हैं उनको छोड़ के आते हैं और सबको सभी सेवा में ही भगवान का रूप दिखता है, इसलिए हम आते हैं, सेवा करते हैं। तो बाबा जी की कृपा है, वो बुला लेते हैं। हाँ, अगर उनकी मर्जी ना हो तो हम नहीं आ सकते। अगर आप यहाँ आ रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप भगवान से, आपके मन का भेद मिट जाता है। हम ये थोड़ा ना देखने जा रहे हैं ये जूता किसका है, ये बस हम जान रहे कि ये सेवा का प्रारूप है। इसमें सब हमें इन्हीं में भगवान नजर आता है, इसलिए हम आते हैं। दिन भर की 24 घंटे में आधा घंटा 1 घंटा कोशिश करते हैं कि गुरु की सेवा करें। मतलब आम
आम जिंदगी की दौड़ती भागती लाइफ से थोड़ा हाँ यहाँ जी, हाँ जी, सुकून मिल जाए, हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी। आप बोलिए, कुछ बोलिए। ये तो यंग जनरेशन की अच्छी बात है। हम एक अच्छी चीज़ ये बता रहे हैं यंग जनरेशन की, तो अगर ये अच्छी सोच है तो आगे का स्पिरिचुअल हमारा बहुत अच्छा हो जाएगा। आप बताइए कुछ, क्योंकि आप तो सेवा करना मन की शांति मिलती है और बड़े प्यार नाल सेवा करनी चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ आंदे ने दुख दूर होंगे ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ, तो ये कह रही हैं कि समय जैसे जैसे बीतता है मन में शांति भी आती जाती है और मन का विकार दूर होता जाता है। हाँ जी, हाँ जी। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾ ਦਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਦੋ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੋ ਪਰ ਨੇ। ਜਿੰਨ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ये तात्पर्य समझ में आ ही गया होगा। जिस तरह पक्षी के तो पंख हैं, वो उड़ान जितनी ऊंची भरते हैं, सेवा का वही भाव हमारा जितना ऊंचा रहेगा उतना ही हमें स्पष्टीकरण अपनी ज़िंदगी में मिलता जाएगा। धन्यवाद। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि सेवा देने का भी आप ये नहीं है कि कहीं भी उठा के सेवा दे दिए। ये आपको जो लाइन दिख रही है, आपको सेवा का भी इंतज़ार करना पड़ेगा कि आप बीच में आ गए कहीं नहीं। आपको हर चीज़ देखिए, यहाँ पे भी लाइन है, अब ये लाइन हट गई है। यहाँ पे बहुत अच्छी लंबी लाइन थी, वहाँ पे भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप आए और चलेगा बिना उसके ही, बिना लाइन के आप सेवा भी नहीं ले सकते हैं। उस सुख की प्राप्ति भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ भी दो लोग हैं, दो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, तो जब तक आपका नंबर नहीं आएगा तब तक आप सेवा की प्राप्ति ले भी नहीं सकते हैं। तो ये देखिए, दो लोग आए, अभी पहले जब तक इनका टर्न नहीं आ गया, देखिए खड़े हो गए हैं। हाँ, ऐसी लाइन बनती जाएगी। आप बिना लाइन के भी इस सुख का आनंद नहीं ले सकते हैं। इसी से पता चलता है कि अगर कुछ प्राप्त करना है तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको। वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको। शिव मन गहना जात का विलास को। शिव मन गहना जात का विलास को। शिव मन गहना जात का विलास को। नाम की बड़ाई गई गुरु रामदास को। नाम की बड़ाई सो तिन सतगुर सुख पाए कृपा तारी जी। नाम की बड़ाई गई गुरु रामदास को। नाम की बड़ाई गई गुरु रामदास को। नाम की बड़ाई गई। बालिश हो रहा है।